एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। इस एग्ज़ाम्पल से आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड को लेके। तो इस एग्ज़ाम्पल में क्या क्या रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ पार्टिकल इन टाइम t इज़ गिवन बाय s इक्वल टू 2.5 t स्क्वायर। फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग टाइम t इक्वल टू 0 to 5 सेकेंड। ओके, सपोज ये पार्टिकल की जर्नी है, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है ओ। यहाँ पे टाइम की वैल्यू कितनी थी, 0। और यहाँ पे टाइम की वैल्यू मान लेते हैं 5 इस पॉइंट को, ठीक है। तो ये जो ये लिखा हुआ है s इक्वल टू 2.5 टी स्क्वायर, ये बताता क्या है, पहले तो ये समझ लेते हैं ये क्या चीज़ है। तो s इक्वल टू 2.5 इंटू टी स्क्वायर एक आपको इक्वेशन दे रखी है। ये इक्वेशन क्या दे रखी है, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ पार्टिकल इन टाइम टी इज़ गिवन बाय, तो यहाँ पे जो ये s है ये रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस को। सपोज़ आपको पता करना है कि 1 सेकंड में पार्टिकल ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर ली, तो आप t की जगह 1 पुट कर दो। अगर आपको पता करना है कि 2 सेकंड में, अगर आप टाइम पीरियड 2 ले लो, तो 2 सेकंड के अंदर कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर ली, तो t को 2 से रिप्लेस कर दो और सॉल्व कर लो, तो ऐसा आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल t की जगह अगर मैं 1 रख दूँ, ठीक है, तो t की जगह अगर मैं 1 रख दूँ तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर मैं t की जगह अगर 1 रख देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरा का पूरा 2.5 हो जाएगा। तो इन दैट केस s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2.5। तो यानी कि जब t की वैल्यू 1 है तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन कितनी है, 2.5, स्टार्टिंग पॉइंट से 2.5 मीटर दूर, यानी कि 1 सेकंड में उसने इतनी डिस्टेंस ट्रैवल कर ली है, 2.5 मीटर। अगर मैं t की वैल्यू 2 पुट कर दूँ तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर कितना होता है, 4। तो 2.5 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी कि दूसरे सेकंड में ऑब्जेक्ट कहाँ पे पहुँच गया है, 10 मीटर। पहले सेकंड में उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल करी वो 2.5 मीटर है, 2.5 मीटर। दूसरे सेकंड में जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल करी वो कितनी है, 10 मीटर। उसी प्रकार से आप बाकी सब के लिए भी निकाल सकते हो, लेकिन बाकी सब के लिए निकालने की ज़रूरत है नहीं यहाँ पे, हमें बस उतना ही निकालेंगे जितना उसने पूछा है। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग टाइम 0 to 5 सेकेंड, ठीक है। तो 0 से लेके टाइम की वैल्यू जब 5 सेकेंड थी तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी है, पहले तो वो निकाल लेते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टाइम पीरियड कितना है, 5 सेकेंड, तो 5 सेकंड के अंदर उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी वो पता करना है। तो इसी इक्वेशन में t की जगह 5 पुट कर दो, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 5 सेकेंड इज़ इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, 0 से लेके 5 सेकेंड का जो अंतराल है उसमें जो डिस्टेंस ट्रैवल की गई है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 2.5 इंटू t की जगह 5 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 25, तो ये कितना हो जाएगा, 625, 62.5 मीटर। यानी कि ये जो 5 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल की गई है वो 62.5 मीटर ट्रैवल की गई है, राइट। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड एवरेज स्पीड। तो ठीक है, निकाल लेते हैं। तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन, टाइम पीरियड।
कितने समय में ट्रैवल किया डिस्टेंस ना। तो डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी है 62.5 मीटर, और टाइम पीरियड कितना लिया, कितना समय लिया इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए 5 सेकेंड। तो आंसर हो जाएगा 5 12.5 मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि इस पूरी जर्नी में ये जो जर्नी है ऑब्जेक्ट की t=0 से लेकर t=5 तक की, इस जर्नी की जो एवरेज स्पीड है वो कितनी है 12.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया। अब दूसरा बी पार्ट, इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी होगी। इंस्टेंटेनियस स्पीड है t=5 सेकेंड। तो अभी वो बात कर रहा है एक पूरी जर्नी की बात नहीं कर रहा है, एक टाइम पीरियड की बात नहीं कर रहा है, वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहा है कि जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे था t=5 सेकेंड में, तब उसकी वेलोसिटी कितनी थी। तो ठीक है, तो बी पार्ट इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए मैंने क्या बताया, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन होता है किसका, डिस्टेंस का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ds/dt, राइट। तो डिफ्रेंशिएट कर लो, dy/dt ऑफ s कितना है 2.5t²। तो 2.5 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा dy/dt ऑफ t²। तो ये हो जाएगा कितना 2.5 इंटू t² का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, t बच जाएगा, यानी कि 2.5 इंटू 2 कितना हो गया 5t। यानी कि जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो इस कैसे है, वो क्या होती है 5t होती है, राइट। तो हमें एक ऐसा एक्सप्रेशन मिल गया है जिसकी मदद से हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी इंस्टेंट में। अगर आपको पता करना है कि t=1 पे उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या रही होगी, तो t की जगह 1 पुट कर दो, 5 1 जा 5। तो इस डायग्राम को फिर से ड्रॉ कर देता हूँ मैं। ये ऑब्जेक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट है, t=0, t=1। तो t=1 पे उसकी जो स्पीड है वो क्या पाई गई 5 मीटर पर सेकेंड है। अगर आपको पता करना है कि इस इंस्टेंट में जब t=2 पे उसकी स्पीड क्या रही होगी, तो t की जगह 2 पुट कर दो, 5 2 10, 10 मीटर पर सेकेंड इतनी रही होगी, राइट। तो आई होप इस एक्सप्रेशन का मतलब समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t=5 सेकेंड। हमको किस पे निकालना है, t=5 सेकेंड, पाँचवें सेकेंड में उसकी स्पीड क्या थी, t=1 t=2। सपोज यहाँ पे है t=5 में सपोज वो इस पॉइंट में था, कहीं ना कहीं तो होगा, तो मान लेते हैं t=5 में वो इस पॉइंट में था, राइट। तो इस पॉइंट में उसकी स्पीड क्या रही होगी, तो t को रिप्लेस कर दो 5 से। तो एट t=5 वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी हो जाएगी 5 इंटू 5, 25 मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि पाँचवें सेकंड में जो उसकी स्पीड थी वो कितनी थी 25 मीटर पर सेकेंड थी। तो दिस इज़ योर आंसर। ये आपका ए पार्ट का आंसर है, ये आपके बी पार्ट का आंसर है। ये एवरेज वेलोसिटी है, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, सॉरी ये एवरेज स्पीड है, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड है। एवरेज स्पीड किस चीज़ की है, ये इस जर्नी की 0 से लेके 5 सेकंड का जो ये टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में, इस अंतराल में जो उसकी स्पीड है वो 12.5 है एवरेज। और ये जो है 25 मीटर पर सेकेंड, ये क्या है, उसकी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में, कौन से इंस्टेंट में, 5वें सेकंड में उसकी स्पीड क्या थी 25 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज योर आंसर।